औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज फिर हमारा एक कदम मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मुरक्कबात में से मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ना शुरू किया था। मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमने कई एक्टिविटीज़ की थी, जैसे कि सबसे पहले हमने उसके क़वाइद को जाना कि मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता कैसे है। जिसके बाद हमने उसमें गलतियों की निशानदेही की थी। हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में वाहिद अस्मा, मुसन्ना अस्मा और जमा अस्मा भी इस्तेमाल किए थे। हमने कुरान में से भी मुरक्कब इज़ाफ़ी की कुछ मिसालें देखी थी और फिर हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़माइर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जैसे मसलन हामिद की गाड़ी, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है और हामिद ज़मीर है, तो हमने हामिद की जगह पर ज़मीर का इस्तेमाल किया था, उसकी गाड़ी। ठीक है, तो आज हम उन्हीं ज़माइर में थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी बात वाज़ेह हो जाए। मसलन मैं यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दूंगी, फिर आपने वो उस लफ्ज़ को, यानी जैसे ये हामिद है, मैंने हामिद को निकाल कर यहाँ पर उस ज़मीर लगा दी, तो आपने भी अल्फाज को वहाँ पर इसम को वहाँ से निकाल कर, किसी के नाम को वहाँ से निकाल कर आपने भी फिर वहाँ पर ज़मीर देनी है। जैसे किताबु आयशा, ये आयशा हालत जर में है और किताबु मुजाफ है तो अलिफ लाम भी नहीं आएगा। अब ये बातें आपको पूरी तरह ज़हन में फिट होनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत बार रिवाइज कर ली है। तो किताबु आयशा, यहाँ पर मैं आयशा की जगह पर कौन सी ज़मीर लगाऊंगी? अगर आयशा मेरे सामने है तो मैं सामने की ज़मीर लगाऊंगी। अगर आयशा मुझसे दूर है और मैं कह रही हूँ आयशा की किताब, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, मेरे सामने नहीं है, तो मैं कहूँगी किताबु हा। अगर तो वो दूर है तो किताबु हा, या फिर अगर वो सामने है तो मैं कहूँगी तुम्हारी किताब, यानी आयशा मेरे सामने है तो किताबु की, किताबु की। क्यों? क्योंकि अगर मुज़क्कर के लिए आता है और की मोनस के लिए, और ये हालत जर वाले ज़मायर हैं, आपको ज़मायर याद होने चाहिए। यहाँ पर हालत रफ़ा की ज़मायर या हालत नस्ब के ज़मायर नहीं आएंगे, हालत जर के ज़मायर इस्तेमाल होंगे। उसके बाद कलमु फातिमा व आयशा, कलम फातिमा व आयशा, आयशा और फातिमा का कलम। तो इसको भी हमने ऐसे ही करना है। ये दो हैं, यहाँ पर आयशा सिर्फ एक थी, तो हम अगर ये दोनों सामने हैं, मैं कहूँगी तुम दोनों का कलम या फिर उन दोनों का कलम। ठीक है, बात को समझिएगा, तुम दोनों का कलम या उन दोनों का कलम। तो ये हो जाएगा कलम हुमा, यानी कि उन दोनों का कलम, या कलम की फिर कुमा, कलम कुमा तुम दोनों का कलम। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई तीसरा नाम भी होता, मसलन कलम फातिमा व आयशा व खदीजा, फातिमा आयशा और खदीजा का कलम, तो यहाँ पर हुमा की जगह हुन्ना लगता, हुन्ना, कलम हुन्ना, और कुमा की जगह कुन्ना, कलम कुन्ना, तुम सबका कलम, उन सबका कलम या फिर तुम सबका कलम। और एक और मिसाल है बैतु, यानी कि घर, मुस्लिमीन, या फिर बैतुल मुस्लिमीन। मीना क्यों लगाया है, मूना क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये हालत जर में है। बैतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का घर, मुसलमानों का घर। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, मुस्लिमीन को हटाकर, अगर तो मुसलमान हमारे सामने हैं तो हम सामने की ज़मीर लेंगे, या फिर मैं भी मुसलमान हूँ, मैं उनमें भी आती हूँ, तो हमारा घर, यानी तीन तरह से हम इसके ज़मायर लगा सकते हैं, या तो उनका घर, या तुम्हारा घर, या हमारा घर। मसलन अगर मैं कहना चाहती हूँ हमारा घर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बैतुना, बैतुल मुस्लिमीना, बैतुना, यानी कि हमारा घर। फिर मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ, यानी कि कोई है जो अपने बारे में कहना चाहती है कि मस्जिदु, फिर यहाँ पर वो अपना नाम दे रही है, तो अपने बारे में कौन सी ज़मीर आती है?
अपने बारे में आती है या की ज़मीर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मस्जिदी, क्योंकि यहाँ से पहले ज़ेर आती है, तो मस्जिदी यानी कि मेरी मस्जिद, और मस्जिदुना यानी हमारी मस्जिद, मस्जिदुकुम उनकी मस्जिद, मस्जिदुकुम तुम्हारी मस्जिद, और मस्जिदुहुम उनकी मस्जिद। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसम की जगह पर ज़मायर इस्तेमाल कर सकते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी में, और भी इंशाल्लाह हम आगे चल के ज़मायर का यूँ ही इस्तेमाल करेंगे। बीच बीच में ये टॉपिक्स हमारे रिवाइज भी होते जाएंगे। अब हम एक कदम और चलते हैं, और वो ये है कि हम ज़मायर की मीनिंग करना देखते हैं। मीनिंग कहते जाएगा, मैं आपको कुछ अल्फाज दे रही हूँ। किताब हु, अब इसका तर्जमा करें, क्या होगा? तुम्हारी किताब या उसकी किताब, क्या इसका क्या तर्जमा होगा? फिर कलमु कुन्ना, कलमु कुन्ना, ये कुन्ना मोनस की ज़मीर है, मुज़क्कर की ज़मीर है, हाज़िर की है, गायब की है, ये नोट करना है। बैतु की यानी कि किसका घर? तुम्हारा, मेरा, उसका, इसका। बैतु की नोट कीजिएगा। देखिए, कोशिश करें एक बार जरूर भी इसकी माना को अपने साथ पढ़ते जाएं। अगर नहीं आ रहा तो ज़मायर को याद करें। मैं बार बार वही अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको तर्जुमा करने में मुश्किल ना हो। मस्जिदु ना, ना हमने अभी भी ज़मीर पढ़ी, और मस्जिदु ये बिल्कुल हमने अभी ही पढ़ा है। इसलिए कोशिश करें कि तर्जुमा आसानी से कर लें। मदरसा, मदरसतु हुम, क्योंकि मदरसा मोनस है, तो मदरसतु हुम। आखिरी है सय्यारा कहते हैं गाड़ी को, तो सय्यारतुका इसका तर्जुमा क्या होगा? तो यहाँ पर आपको तकरीबन 6 मिसालें हैं जिनमें आपने ज़मायर के साथ मुरक्कब इज़ाफ़ी का तर्जुमा करना है। हु ज़मीर किसके लिए आती है? कुन्न किसके लिए आती है? की, फिर ना, और हुम और का। यहाँ पर कुछ ज़मायर ही हैं, बस असल मकसद यही है कि हमें बात समझ में आ जानी चाहिए। एक और चीज़ की तरफ अब हम बढ़ते हैं, और ये थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी इसलिए कि इसमें हमें पहले बाकायदा से समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले समझिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 पॉइंट अभी हम समझ रहे हैं, वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी जुमला इस्मिया में। हमने जुमला इस्मिया पढ़ा है जो मुब्तदा और खबर का मजमुआ है, तो उसी जुमला इस्मिया में हम मुरक्कब इज़ाफ़ी रखेंगे। पहले हम जुमला इस्मिया बनाते हैं, फिर हम उसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखें, रसूल गवाह है, ठीक है, रसूल गवाह है। यहाँ पर आप नोट करें कि रसूल हमारा मुब्तदा है और गवाह है उसकी खबर। रसूल मुब्तदा और गवाह है उसकी खबर। पहले हमने मुब्तदा को रखना है अलिफ लाम के साथ यानी कि मारफा, फिर हमने खबर को रखना है नकरा, और दोनों को हालत रफा में रखना है। तो रसूल की अरब भी होगी अर्रसूल, अर्रसूल, और गवाह को शहीद कहा जाता है। अर्रसूल शहीदुन, रसूल गवाह है। ठीक है, अब मैं कहना चाहती हूँ अल्लाह का रसूल गवाह है। नोट करें, अल्लाह का रसूल गवाह है। अब ये अल्लाह का रसूल ये पूरा मिलकर मुब्तदा हो गया। अब हम खाली रसूल को मुब्तदा नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ये मुब्तदा यहाँ पर इरेज हो गया। हम पहले रसूल को कहेंगे मुज़ाफ और अल्लाह को कहेंगे मुज़ाफ इलैह। फिर ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मिलकर ये हो जाएगा मुब्तदा। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मिलकर हो जाएगा मुब्तदा, और मुब्तदा की गवाह हो जाएगी फिर वही खबर। तो अल्लाह का रसूल मुब्तदा और गवाह है उसकी खबर। पहले हम मुब्तदा को ट्रांसलेट करते हैं, अल्लाह का रसूल, पहले रसूल को रखेंगे
रसूल, और रसूल पर हमने अलिफ लाम भी नहीं देना और इसका एराब भी हल्का करना है, यानी हमने इस पर तनवीन भी नहीं देनी। तो रसूलुल्लाह और अल्लाह को हमने हालत जर में रखना है, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, और फिर गवाह को हमने ये देखें यहाँ पर ये हालत रफा में है, रसूलू ये हालत रफा है, एक पेश, वैसे ये दो पेश आता लेकिन मुजाफ की वजह से एक पेश चला गया है। तो रसूलुल्लाही, फिर शहीदुन, अल्लाह का रसूल गवाह है। यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि ये जो रसूल है ये तो मारिफा नहीं है, ये तो नकरा है। नोट करें दोबारा, अगर तो आपको पीछे के कवायद याद होंगे तो ये सवाल आपके जहन में जरूर घूम रहा होगा कि यहाँ पर ये जो रसूल है ये मारिफा नहीं है, ये नकरा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ना तो इस पर अलिफ लाम है, ना ही ये जमायर में से है, ना ही ये अस्मा इशारा में से है, और ना ही इससे पहले या आई है। तो ये उस लिस्ट में नहीं आ रहा जो हमने मारफा अस्मा की लिस्ट पढ़ी थी, बहुत पहले हमने मारफा अस्मा की लिस्ट पढ़ी थी। जो पीछे से हमारे साथ कनेक्टेड है उन्हें बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, अगर तो नए नए स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें बात समझ में नहीं आएगी। तो रसूल अगर नकरा है तो मुब्तदा तो नकरा नहीं होता, हाँ कुछ सूरतें होती हैं, कुछ बहुत ही कम, वो आगे हम सीखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अक्सर मुब्तदा हमारा मारफा होता है। तो यहाँ पर नोट कर लें कि मुजाफ इलल मारफा, मुजाफ इलल मारफा मारफा होता है, मुजाफ इलल मारफा मारफा होता है। शायद ये टर्म आपको मुश्किल लगे लेकिन मैं आसान करती हूँ। देखें, अल्लाह लफ्ज मारफा है या नकरा है, नोट कीजिएगा, ये जो अल्लाह लफ्ज है, अल्लाह, ये मारफा है या नकरा है? अल्लाह मारफा है, क्योंकि अल्लाह, अल्लाह से ज्यादा मारफा और कौन हो सकता है, और इसमें अलिफ लाम भी लगा हुआ है तो कहा जाता है कि अल्लाह अलिफ लाम मिलाकर बना है। तो अल्लाह मारफा है, या फिर अल्लाह, अल्लाह का जाती असल नाम है, तो असल नाम तो वैसे ही मारफा होते हैं, इसमें जात वैसे ही मारफा होते हैं, तो अल्लाह मारफा है। तो अगर हम अल्लाह की निस्बत रसूल के साथ करेंगे, यानी रसूल किसका है? अल्लाह का है, तो ये जो रसूल है ना ये वैसे तो नकरा है, लेकिन हम इसको मुजाफ इलल मारफा, मारफा की तरफ हम इसकी निस्बत कर देंगे तो ये रसूल भी मारफा हो जाएगा, ये मारफा तो ये भी मारफा, ठीक है। अल्लाह मारफा है इसलिए रसूल भी मारफा है। यहाँ पर अगर मैं कोई ऐसा लफ्ज लिखती जो नकरा होता, नकरा, मसलन मैं यहाँ पर लिखती बैतू, यानी कि घर, नोट कीजिएगा, ठीक है, बैतू रजुलिन, 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 अब ये नकरा है, रजुलिन, इस पर तनवीन आ रही है, इस पर अलिफ लाम नहीं है, ना ये कोई इसमें अलम है, ना कोई इसमें इशारा है, ना ही इसमें अस्मा मौसूला है, यानी वो जो हमने मारफा की लिस्ट पढ़ी थी उसमें एक में भी नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पर नकरा है। बैतु रजुलिन का तर्जुमा होगा किसी मर्द का घर, किसी मर्द का घर, ठीक है। तो बैतु रजुलिन, ये अब ये दोनों नकरा हो जाएंगे, ये रजुल क्योंकि नकरा है, यानी बैत की निस्बत एक नकरा इस्म की तरफ दी गई है, यहाँ पर रसूल की निस्बत एक मारफा इस्म की तरफ दी गई थी, तो ये नकरा है, फिर ये भी नकरा हो जाएगा, सही है। तो मुजाफ इलल मारफा, यानी कि मुजाफ, ये रसूल क्या है, यहाँ पर देखें रसूल मारफा है ना, सॉरी रसूल यहाँ पर मुजाफ है, तो रसूल किसका मुजाफ है? मारफा इस्म का, अल्लाह मारफा इस्म है, तो इसलिए ये दोनों मारफा हो जाएंगे। यानी दोनों नकरा तो दोनों नकरा, दोनों मारफा। अगर मुजाफ इलई मारफा तो मुजाफ भी मारफा, अगर मुजाफ इलई नकरा तो मुजाफ भी नकरा। बस ये पॉइंट नोट कर लें कि यहाँ पर रसूलुल्लाह ही, ये मुजाफ और मुजाफ इलई मिलकर दोनों मारफा है, दोनों नकरा नहीं है। रसूलुल्लाह ही, अल्लाह का रसूल, शहीदुन गवाह है। अब हम एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। वक्त अल्लाह की रहमत है, अब इसमें मुब्तदा और मुब्तदा और खबर अलग अलग करें, या फिर एक और मिसाल है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो इसमें मुब्तदा क्या होगा और मारफा क्या होगा? इसमें वक्त मुब्तदा है, अकेला है,
اور اللہ की रहमत, ये यहाँ पर दोनों अल्लाह हो जाएगा मुजाफ इलैह और रहमत हो जाएगी यहाँ पर मुजाफ। इसके साथ साथ कुरान यहाँ पर हो जाएगा मुब्तदा और अल्लाह मुजाफ इलैह और कलाम मुजाफ। ठीक है, तो ये मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर फिर दोनों हो जाएंगे खबर, और ये भी मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर दोनों हो जाएंगे खबर। आपने इसमें ये फर्क देखा होगा कि पिछला जो हमने जुमला किया था वो वहां पर हमने मुब्तदा को मुरकब इजाफी के तौर पर रखा था, लेकिन यहाँ पर खबर मुरकब इजाफी के तौर पर आ रही है। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखें नोट कीजिएगा, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम वाज़े है, अल्लाह का कलाम वाज़े है। अब देखें अल्लाह का कलाम, ये कलाम हो जाएगा मुजाफ और अल्लाह हो जाएगा मुजाफ इलैह। तो ये मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर दोनों बन जाएंगे मुब्तदा और वाज़े हो जाएगी उनकी खबर। ठीक है, तो यानी कि मुजाफ और मुजाफ इलैह यानी मुरकब इजाफी मुब्तदा की जगह पर भी आ सकता है जैसे ये मिसाल है, और खबर की भी जगह पर आ सकता है जैसे ये दोनों मिसालें हैं। अब हम इनका तर्जमा करते हैं, या कोशिश करें कि आप इनका तर्जमा करें। तो वक्त अल्लाह की रहमत है, वक्त को हम यहाँ पर अलिफ लाम के साथ लिखेंगे अल वक्तु, अल वक्तु, क्योंकि मुब्तदा मारफा होता है अल वक्तु, और अरबी में वक्त के लिए कई सारे अल्फाज आते हैं, एक वक्त भी आता है अल वक्तु रहमतुल्लाहि, रहमतुल्लाहि, वक्त अल्लाह की रहमत है। अब आपके सामने फिर से एक सवाल आया होगा कि जैसे यहाँ पर ये अल्लाह मारफा है तो रहमत ये भी तो मारफा ही होगा, अल्लाह मारफा तो रहमत भी मारफा, तो खबर तो नकरा आती है, तो यहाँ पर ये दोनों मारफा आ गए यानी खबर मारफा आ गई है, तो इसका क्या हुक्म है, ये क्यों आ गया है, तो क्या ये जुमले में गलती है? तो देखें कुछ कुछ सूरतें ऐसी होती हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अब ये वक्त अल्लाह की रहमत है, तो अल्लाह की रहमत है ये एक मुकम्मल जुमला है, हम इसे किसी और तरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें मजबूरी है कि हम खबर को मारफा ला रहे हैं, तो इसलिए कुछ कुछ सूरतें ऐसी होती हैं कि खबर को मारफा लाना पड़ता है। जिसे एक बहुत ही कॉमन मिसाल दी जाती है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने भाइयों से अना यूसुफु, अना यूसुफु, ये यूसुफु इस पर तनवीन नहीं आती, अना मुब्तदा और यूसुफु इसकी खबर। तो यूसुफ ये इसमें अलम है यानी किसी खास शख्स का नाम है, तो ये खुद ही मारफा है, और अन जमायर में से है, ये भी मारफा है, तो ये दोनों मारफा है, यानी अन मुब्तदा भी मारफा और यूसुफ भी मारफा। अब यहाँ पर हम कोई नकरा ऐसे नहीं ला सकते, हज़रत यूसुफ क्या कहते हैं, अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ, तो इसलिए कुछ सूरतें ऐसी होती हैं कि हमें मारफा ऐसे खबर की जगह पर या फिर नकरा इस्म मुब्तदा की जगह पर लाना पड़ता है, यानी हमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या कुछ कुछ ज़रूरियात होती हैं कुछ जुमले में, कुछ ऐसा असर रखने के लिए, ऐसा असर डालने के लिए मुब्तदा नकरा और फिर खबर मारफा हो सकती है। तो कहीं कहीं ये पॉसिबिलिटीज हैं, बस इतना जहन में रख लें। तो ये आज का हो गया। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसको भी हम देख लेते हैं। अल कुरानु कलामुल्लाही, अल कुरानु हालत रफा और कलामु मु बीम पर पेश है, वो हालत रफा की है, कलामुल्लाही, अल्लाह का कलाम वाज़े है। पहले हम अल्लाह के कलाम का तर्जुमा करेंगे, कलामुल्लाही वाज़िउन या मुबय्यिनुन, कलामुल्लाही मुबय्यिनुन, अल्लाह का कलाम वाज़े है। सही है, तो एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, अब आपने उसका खुद ट्रांसलेशन करनी है। पहली मिसाल है नमाज मोमिन की मेराज है। इसमें भी नोट करें, नमाज ये क्या है, ये मुब्तदा है, और मोमिन की मेराज ये खबर है। तो नमाज को अस्सलात कहते हैं, अस्सलात, और फिर मेराज को मेराज ही और मोमिन को मोमिन ही, अल्फाज को खुद आपने जोड़ना है। फिर इल्म कामयाबी की कुंजी है, इल्म ये मुब्तदा और कामयाबी की कुंजी ये उसकी खबर है। तो इल्म को कहा जाता है अल इल्म, यानी मुब्तदा है तो आप अल लगाएंगे, जाहिर है, तो इल्म को इल्म ही कहा जाता है, कामयाबी को
निजात कहा जाता है और कुंजी को मिफ्ताह कहा जाता है। नोट करें, कामयाबी, निजात और मिफ्ताह यानी कि कुंजी। फिर आखिरी मिसाल है, सच्चाई निजात का जरिया है। सच्चाई, सच्चाई को सिद्क कहा जाता है। सच्चाई यानी कि स्वाद दाल कौफ सिद्क, और निजात का जरिया, तो जरिए को सबब कहा जाता है, सीन बा सबब, और निजात को निजात ही कहा जाता है। निजात को आप इस तरह लिखेंगे, निजात, ठीक है। तो सच्चाई को सिद्क और निजात को निजात और जरिए को सबब, सही है। तो ये 3 जुमले आपके पास हो गए। एक, इल्म कामयाबी की कुंजी है। दूसरा, सच्चाई निजात का जरिया है। और तीसरा जुमला, नमाज मोमिन की मेराज है। इन तीनों को आपने ट्रांसलेट करना है। फिर हम मिलेंगे मुरक्कब इजाफी में एक और कदम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।